अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। अमेरिका से दो शख्सियात हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहली बड़ी शख्सियत जो सच्चे पाकिस्तानी, जिस अंदाज से वो जब PSL होती है तो इस मेले को सजाने में हमेशा अपना रोल प्ले करते हैं। कभी कर्टले एमरोज़, कभी साइमन टॉफेल, तो कभी अर्तुगल गाजी, पता नहीं किस किस को लेकर आते हैं, वो सब हम देख रहे होते हैं। जो आमतौर पे दस्तयाब नहीं होते वो उनको लेकर आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी के एडवाइज़र हैं और बड़े रिनाउंड कैंसर के सर्जन है। उमैर सना फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रही है मुल्क में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, ये और साकिब अंसारी भाई दोनों मिलकर जिस तरह काम कर रहे हैं। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब शो का हिस्सा होंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। काशिफ भाई, कितना इंपॉर्टेंट होगा इस PSL को मुकम्मल करना, क्योंकि 3 मार्च से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलना है। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आ रही है। न्यूजीलैंड टीम आके चली गई थी, इंग्लैंड की टीम आई नहीं थी। अगर खुदा न खास्ता PSL को कोई नुकसान जो माजी में 2 मरतबा हो चुका है वो पहुंचा, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का आना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से प्रोग्राम का आगाज किया और जैसे आप हमेशा करते हैं आपने वो तमाम नुक्तों के ऊपर रोशनी डाल दी कि जो मेरे जहन में थे और PSL के हवाले से, क्योंकि PSL पाकिस्तान का मेला नहीं है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, क्रिकेट की पहचान है और पाकिस्तानी परचम बुलंद करने का एक बेहतरीन मौका हमारे पास होता है। लेकिन ये कोविड-19 जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और जिस तरह से पिछले 2 सालों से PSL में मामलात कोविड-19 की वजह से खराब हुए हैं, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि इस दफा बद इंतजामी ना हो। देखिए, केसेस होंगे। अब मैं थोड़ा सा डॉक्टर बन के आपसे बात कर लूं। बिल्कुल, मैं क्रिकेट का तालिब इल्मी को थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं। डॉक्टरी के हवाले से मैं अस्पताल में काम करता हूं और अब मेरा रोजाना का उठना बैठना पिछले 22 महीनों से इन मरीजों के साथ है। ठीक है जी। अब इस पूरे कोविड-19 को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो वो 3 बड़ी लहरें हैं कि जो हमने पिछले 22 महीनों में देखी हैं। हम फोकस करते हैं अभी जो रिसेंट लहर आई है ओमिक्रॉन वायरस की, तो इसमें जो हमने देखा है 20 नवंबर से ये शुरू हुई थी साउथ अफ्रीका में और वहां से लेकर के आज 22 जनवरी हो गई है। और इसमें जो है आपको ये चीज का एहसास अच्छी तरह हो गया होगा अब तक कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, जो कि ज्यादातर बीमार, शदीद बीमार और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और जिंदगी और मौत का जो मामला है वो उस तरह नहीं है जितना कि डेल्टा वायरस में था या उससे पहले की वेव के अंदर था। तो अब समझ ले ये दुनिया, अच्छी तरह कान खोल के सुन ले हमारे खिलाड़ी भी, हमारी आवाम भी, हमारे लोग भी, कि हमें अब इस कोविड के साथ जिंदा रहना है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम बद एहतियाती करें और बद इंतजामी करें। आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज बद इंतजामी का इस्तेमाल किया शुरू में, तो मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया ये देखे कि PSL 7 में इंतजामात इंतहाई खूबसूरत और आला दर्जे के हैं। इसमें भी कोविड होगा, प्लीज ये समझ लें कि प्लेयर्स को कोविड होगा, चाहे कितना ही बबल आप क्रिएट कर दें। आप कितनी ही कोशिशें कर लें कोविड होगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इवेंट के ऊपर कोई आंच आई या उसको रोकने की या उसको थमने की कोशिश की जाए। हरगिज ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी तरफ से कोई कोताही हुई, कोई सालगिरह मनाई गई, कोई क्रिकेट टीम के फ्रेंचाइज के ओनर्स के घरों में कोई तकरीबात हुई, कोई ओपनिंग सेरेमनीज के अंदर ड्रामेबाजी हुई, कोई किसी के घर में महफिल मौसीकी का इनकाद हुआ, कोई जनाब डगआउट के अंदर कोई नजर आया, तो इससे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती कोई नहीं होगी। इसलिए कि पाकिस्तान का नाम खराब होगा, क्रिकेट का नाम खराब होगा और सबसे बढ़कर यह बात याद रखिएगा कि PSL है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को आज इस मुकाम पर ले आई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी ICC की टेस्ट टीम में और 2 खिलाड़ी वनडे टीम में और T20 टीम में शामिल हैं और कप्तान उनका बाबर आजम है। ये PSL है, वरना डोमेस्टिक क्रिकेट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान को दफनाने की, पाकिस्तान क्रिकेट को दफनाने की। 10% खिलाड़ी डोमेस्टिक से आते हैं, 90% PSL से आते हैं और इसका पूरा सेहरा PSL का सेहरा नजम सेठी साहब को, उनकी टीम को जाता है और उसके बाद जितने भी आए उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू किया। ये बहुत बड़ी बात है और लोगों को क्रेडिट देना चाहिए हमको। लेकिन रमीज राजा साहब पर और उनकी टीम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कोई भाईबंदी नहीं चलेगी, कोई दोस्ती यारी नहीं चलेगी, कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी। बबल है तो बबल है। तमाम मुलाजमीन होटल में रहेंगे, तमाम के तमाम खिलाड़ी होटल में रहेंगे। कोई ऑटोग्राफ लेने और सेल्फी बनाने और पार्टी करने और हैप्पी बर्थडे कहने के लिए होटल में नजर नहीं आएगा। जब PSL खत्म हो जाएगा तो आपने एक और बड़ी अहम बात की
कि 3 मार्च से ऑस्ट्रेलिया आ रही है और लोगों टेस्ट को मैच है बहाना 3 मार्च चाहिए। से। 3 मार्च से तो टेस्ट शुरू होने हैं। टेस्ट शुरू हो रहा है, उससे पहले ही आ जाएगी, चाहे 1 हफ्ता 10 रोज पहले बबल में बैठने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई, हमारे दुश्मन उस मौके की तलाश में है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर को खराब किया जाए। वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अवाम के चेहरों पे मुस्कुराहट आए, पाकिस्तान का परचम बुलंद हो, और उसको मौका देने के लिए हमारे अपने ही सिस्टम में लोग मौजूद होते हैं जो बबल को खराब करेंगे। और खुदा न खास्ता अगर PSL को कोई आंच आई तो ऑस्ट्रेलिया को बहाना मिल जाएगा कि वो टूर से भाग जाए। बहुत अहम बात आपने की है ये, और मैं इससे ज्यादा इस पे ये भी कहूंगा कि ये सारी जिम्मेदारी PSL की है, जितनी PCB की है, लेकिन साथ साथ अवाम की भी है। बिल्कुल। जब आप अगर 25% या 50% क्राउड अलाउड है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिए, एक दूसरे से दूर भी रहिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि SOP को फॉलो करें, वरना पाकिस्तान का नाम खराब होगा, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान का नाम खराब हुआ तो मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सही बात की। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब ने एक नया पॉइंट रेज किया है कि आप सबको याद होगा न्यूजीलैंड की मेल आई थी, न्यूजीलैंड टीम के पास एक मेल आई थी, और ये भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने आया कर दी थी कि ये मेल कहाँ से आई है, जिसके बाद न्यूजीलैंड टीम भी चली गई थी, इंग्लिश टीम भी नहीं आई थी। लेकिन PSL खत्म नहीं हो रही हो, अभी खत्म भी नहीं होगी कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने लैंड करना है यहाँ पे। अगर हमने अपनी PSL खत्म नहीं की तो क्या ऑस्ट्रेलियन टीम लैंड करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, साजिद खान साहब, शाहिद दाऊद साहब, सईद आजाद साहब यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे पता है आपके मेहमान बैठे हुए, थोड़ा सा टाइम आपका और लूंगा। आपने एक बात कही कि ये जो नया वायरस है ओमिक्रॉन, इसमें इतने खतरात नहीं है और ये होगा ही होगा, और आपने भी बात कही कि ये होना ही होना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ओमिक्रॉन एशेज में कितने प्लेयर्स को हुआ, इसके बावजूद वहां पे एशेज सीरीज इंडिया या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल की। तो हमें अगर ये केसेस आ जाते हैं तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, तो उस घबराहट से बचने के लिए क्या कुछ किया जाए डॉक्टर साहब? बहुत बहुत अहम सवाल है, और ये अच्छा हुआ आपने उठा लिया ये नुक्ता, क्योंकि मैं अब इस पे बात करना चाह रहा था। ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस के दरमियान फर्क ये है कि ओमिक्रॉन उससे कई 7-8 गुना बल्कि 10 गुना ज्यादा मोहलिक है। कि मोहलिक से मुराद मेरी ये कि स्प्रेड होता है, बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाता है, लेकिन उसमें उतना ही 10 गुना कम उसके अंदर अमवात का और सीवियर बीमारी का खतरा होता है। आप तमाम नाजरीन के लिए मैं दोबारा कह दूं जो मैंने कहा है कि साहब, आपको ओमिक्रॉन लग सकता है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है जो आज से 1-1.5 साल पहले कोरोना का था कि खुदा न खास्ता जिंदगी और मौत का मसला है। ऐसा हरगिज 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 नहीं है। ठीक है जी। अमेरिका में हर रोज 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख केसेस हो रहे हैं, लेकिन अमवात की शरह जो है वो ना होने के बराबर है। ये भी अच्छी तरह से सुन लें। अच्छा, होगा ये नजले जुकाम जैसी कैफियत है, फ्लू जैसी कैफियत है, जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बहुत शदीद गले में तकलीफ होती है, सर में दर्द होता है, लेकिन 5 दिनों में आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो हमारे खिलाड़ियों को भी होगा, इसमें कोई ना घबराए, कोई ना परेशान हो कि जी फला को हो गया, फला को हो गया। लेकिन एक चीज जो पूरी दुनिया में उछाली जाएगी और हमारी उससे हमारी जो है ना इज्जत में आ जा सकती है खुदा ना खास्ता, वो है बद इंतजामी। अगर हमारे फॉरेन खिलाड़ी या मीडिया बद इंतजामी नोट करेगा और उसके बाद फिर केसेस की तादाद देखी जाएगी, तो वो केसेस की तादाद को, केसेस की परेशानी को और बढ़ाने के लिए वो ये कहेंगे साहब ये तो इस वजह से हुआ क्योंकि PCB नाअहल है, इसलिए हुआ कि फला वजीर के जानने वाले आ गए थे, इसलिए हुआ कि SOP फॉलो नहीं किए गए। तो खुदा के वास्ते क्रिकेट खेलो, पाकिस्तान की इज्जत से मत खेलना। खुदा के वास्ते पाकिस्तान की इज्जत से मत खेलना। तुम्हारी एक प्याली चाय या तुम्हारा पिज्जा या तुम्हारी चिकन बिरयानी जो तुम अपने क्रिकेटर के साथ, अपने फेवरेट रिश्तेदार के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचा के सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो, वो इस 4 हफ्तों में मत करना, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। केसेस होंगे, तुम्हें भी होगा, हमें भी होगा, सबको होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई जानलेवा केस नहीं होगा। क्रिकेट चलनी चाहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए, और पूरी दुनिया ये देखे कि पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट अपनी तरफ मुकम्मल करेगा, और इंशाल्लाह खुश असलूबी के साथ। डॉक्टर साहब, ये जो बूस्टर डोज लगी है तमाम प्लेयर्स को, विमेंस मेंस दोनों प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगवाई है, लेकिन PSL में ज्यादा प्लेयर्स खेल रहे हैं। आपके ख्याल में ये बूस्टर डोज, अगर जितने भी खिलाड़ी सिलेक्ट हुए, अगर हमने अभी अपने उन जो पाकिस्तान टीम से वाबस्ता हैं उन्हीं खिलाड़ियों को लगवाई है बूस्टर डोज,
आपके ख्याल में क्या बाकियों को भी लग जानी चाहिए थी? जाहिर है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, वो पीएसएल का हिस्सा है, तो बूस्टर डोज कोई फर्क डालेगी? भाई साहब ये आपने बड़ी एक और यार कितना अहम प्रोग्राम है आज आपका। ये प्रोग्राम पूरी दुनिया देखे, पाकिस्तान का एक एक शहरी देखे। ये वो सवाल है कि जो आप अब उठना ही नहीं चाहिए था। जितने लोग पीएसएल में काम कर रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो अंपायर हो, चाहे पीसीबी के ओहदेदारान हो, चाहे वो ग्राउंड्समैन हो, चाहे वो होटल के मुलाजमीन हो, उन सबको बूस्टर डोज लगनी चाहिए। गुड पॉइंट। आज अभी इसी वक्त बूस्टर डोज लगने से 92% इम्कान ओमिक्रॉन का खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 92% रिडक्शन हो जाती है इन्फेक्शन में बूस्टर डोज के बाद। तो ये तो मैं आपको मिसाल दे देता हूं। अभी पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान, जॉर्डन, टर्की सब घूम के आई है, और उसी ओमिक्रॉन की पूरी सर्च के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सबको बूस्टर लगी हुई थी। अल्लाह ने करम किया, हम साथ खैरियत के बैठे हुए अमेरिका में इस वक्त इंशाल्लाह, और फिर पीएसएल देखने के लिए अब आ रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे पता है बूस्टर डोज में कोई दूसरी राय नहीं है। प्लीज प्लीज पीसीबी, खुदा के वास्ते ये जुमला मेरा कान खोल के सुन ले। हर वो शख्स के जो पीएसएल 7 का हिस्सा है, चाहे वो तुम्हारा टिकट चेकर हो, चाहे वो तुम्हारा अंपायर हो, चाहे वो तुम्हारा सरबराह हो, खिलाड़ी हो, चाहे वो टेलीविजन क्रियू हो, क्योंकि वो भी बिल्कुल अंदर होते हैं, जितना भी क्रियू आता है। एक आदमी, मैंने कह दिया, जिसको बैज लगे पीएसएल का, जिसको भी जो पीएसएल का हिस्सा हो, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, चाहे वो 1 महीने के लिए हो, उसको बूस्टर डोज लगाओ। 92% रिडक्शन है ओमिक्रॉन के वायरस के इन्फेक्शन में जिन लोगों को बूस्टर डोज लगी है। अरे यार डॉक्टर साहब, बड़ा जबरदस्त आपकी गुफ्तगू से मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम ने या इनके मेडिकल पैनल ने सुनी हो तो बहुत आपने जिस तरह की मालूमात दी है, चाहे वो इंडिया से लेके और हर चीज का आपने जिस तरह अहाता किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मेहमान आए हुए, उसके बावजूद आपने हमें इतना टाइम दिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ह्यूस्टन अमेरिका से ऑल आउट का हिस्सा बने।